नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे सोनी लिव की एक सीरीज़ के बारे में जिसका नाम है वृंदा। ये एक तेलुगु सीरीज़ है लेकिन हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं और इसके राइटर डायरेक्टर हैं सूर्य मनोज वांगला। दोस्तों ये सीरीज़ त्रिशा कृष्णन के लिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस सीरीज़ से उन्होंने ओटीटी डेब्यू किया है। और जब आप इस सीरीज़ को देखते हैं तो ये कह ज़रूर सकते हैं कि ओटीटी पर भी इन्होंने अपनी अलग छाप छोड़ी है। दोस्तों रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर ही कर लीजिएगा क्योंकि वेब सीरीज़ और मूवीज़ के रिव्यू के साथ-साथ आपको यहाँ मिलती है ओटीटी की दुनिया की हर जानकारी। और त्रिशा की कहानी है हैदराबाद की। यहाँ पुलिस थाने में वो एक सब इंस्पेक्टर हैं और उस थाने में उनकी कोई ख़ास वैल्यू भी नहीं है। मतलब एक बार कि इनके स्टेशन हेड कहते हैं कि भाई इस थाने में एक महिला एसआई चाहिए तो तुम हो, बस अपना काम-वाम करो और काम नहीं है तो रंगोली बनाओ। लेकिन त्रिशा जो है वो एक शार्प अफ़सर हैं। वो हालाँकि ज़्यादातर शांत ही रहती हैं, लेकिन जो उनकी ऑब्जर्वेशंस हैं वो कमाल की हैं। और एक बार एक नाले में लाश मिलती है, पहले तो उसे आत्महत्या का मामला मान लिया जाता है, लेकिन वृंदा ये बताती है कि ये हत्या का मामला है, कुछ सुराग वो ढूँढती है और फिर जैसे-जैसे वो आगे इन्वेस्टिगेट करती जाती है, कुछ नए सुराग मिलते हैं, कुछ नए खुलासे होते हैं और इस सीरीज़ की कहानी भी आगे बढ़ती जाती है। तो दोस्तों इस सीरीज़ की जो कहानी है वो अच्छी है और इस कहानी में कई लेयर्स भी हैं, कई ट्विस्ट और टर्न्स भी हैं और जैसे-जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, कुछ नए-नए खुलासे होते रहते हैं। तो ये सब देखना हमको अच्छा लगता है और यहाँ देखिए कि कुछ जो चीज़ है वो पर्सनल लाइफ़ में भी चल रही होती है कैरेक्टर्स के, जैसे कि वृंदा के। अब वृंदा जो है वो गोलियाँ भी खा रही है, वो बीमार है मानसिक रूप से, कुछ सपने उनको हमेशा डराते रहते हैं और ये जो सपने हैं वो उनके पास्ट से जुड़े हो सकते हैं। हालाँकि इस सीरीज़ की जब शुरुआत होती है तो हम एक गाँव की कहानी देखते हैं जहाँ की एक भाई-बहन बिछड़ जाते हैं और आगे इनकी कहानी जब आगे बढ़ती है तो फिर उसमें कुछ अलग ही मोड़ भी आता है। तो दोस्तों ये सीरीज़ एक अच्छी कहानी पर बनी हुई है, एक अच्छे ढंग से पेश की गई है। इन्वेस्टिगेशन भी यहाँ जो आपको दिखता है वो थॉरो दिखता है कि भाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सुपरस्टार इन्वेस्टिगेट कर रहा है तो तुरंत ही चुटकियों में सब कुछ हल कर दे रहा है। हालाँकि यहाँ ये आपको ज़रूर दिखता है कि ज़्यादातर जो ब्रेक थ्रू है वो वृंदा के माध्यम से ही आ रहे हैं। और दोस्तों इस सीरीज़ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी-सी अजब लग सकती हैं या फिर थोड़ी फिलॉसफिकल भी लग सकती है। जैसे यहाँ भगवान को लेकर के कुछ बातें कुछ कैरेक्टर्स करते हैं। अब हो सकता है कि आपको वो लगे कि ये बहुत गंभीर बात है, हालाँकि मुझे तो ऐसा लगा नहीं क्योंकि जिस तरह की फिलॉसफी यहाँ रखने की कोशिश की गई है, वो एक बचकानी जैसी बात लगती है या इस सीरीज़ की शुरुआत में आप कुछ अंधविश्वास जैसी चीज़ें भी देखते हैं या बलि देने जैसी बात देखते हैं तो वो भी थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होती। हालाँकि इस सीरीज़ में जो सबसे बड़ी कमी है वो है इसका स्लो पेस होना। ये बहुत ही ज़्यादा स्लो है और कई जगहों पर ये बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक या ओवर ड्रामेटिक हो जाती है। तो जो आपका एक व्यूइंग एक्सपीरियंस है, कहानी के अंदर जो थ्रिल है, जो एक इन्वेस्टिगेशन चल रही होती है, एक मर्डर से जो बात शुरू हो कर के वो एकदम सीरियल किलर और मास मर्डरर तक पहुंच रही है, तो वो चीज़ें देखना ये बात थोड़ी-सी आपका ये जो एक्सपीरियंस है इसको थोड़ा-सा कम कर देती है। अगर इसमें थोड़ा फ़ास्ट पेस होता या फिर कुछ चीज़ें अवॉइड की जाती तो ये सीरीज़ और भी अच्छी हो सकती थी। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो एक नाइस वॉच आप इसको कह सकते हैं, एक अच्छी सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं, देख कर के मज़ा आएगा। त्रिशा कृष्णन का वो ये ओटीटी डेब्यू है और जैसा मैंने कहा उन्होंने ओटीटी पर भी अपनी छाप छोड़ी है। बहुत ही सधी हुई अदायगी इनकी आपको दिखती है, जो इस तरह का इनका कैरेक्टर है उसमें बहुत ही अच्छे ढंग से इन्होंने काम किया है और भी आपको कलाकार दिखते हैं, इंद्रजीत सुकुमारन है या जयप्रकाश है या दूसरे कलाकार हैं, वो सब भी आपको ठीक दिखते हैं। तकनीकी तौर पे ये सीरीज़ अच्छी कही जा सकती है।
और दोस्तों इसमें अभी आए हैं 8 एपिसोड, 40-50 मिनट के आसपास के एपिसोड हैं। वैसे तो ये साफ-सुथरी ही सीरीज़ है, लेकिन यहाँ जो कुछ दृश्य हैं वॉयलेंस के, वो थोड़े डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। तो दोस्तों इस सीरीज़ को ओवरऑल तो मैंने एन्जॉय ही किया, कुछ चीज़ें अगर आप इग्नोर कर दें तो एक अच्छी सीरीज़ आप इसको कह सकते हैं, और जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3.5 की। तो दोस्तों आज बस इतनी ही बात। आपको ये रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज़ देखी है तो भी मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। धन्यवाद।